हाय फ्रेंड्स, भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑनलाइन ITR 1 कैसे फाइल करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी का यूज़ करके ITR 1 कैसे फाइल करेंगे। अब ITR 1 के फॉर्म आ चुके हैं लाइव, तो आज हम सीखेंगे कि लाइव ITR रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे इनकम टैक्स की साइट पे मैंने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करते ही आप देखेंगे यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न ITR का ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके दिखेगा सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। आप यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। हम लोग जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए कर रहे हैं, तो उसकी जो असेसमेंट ईयर है 2025-2026, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। तो ऑफलाइन अगर आपको कैसे फाइल करनी है, इसके लिए आप मेरे चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी पे जाएं और वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपने चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी पे आ गए हैं। यहाँ पे आप जाके देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ITR 1 खुद से कैसे फाइल करें, इसको जो यूटिलिटी दी हुई थी उसके तरीके से अगर आपको ITR फाइल करनी है एक्सेल यूटिलिटी से, तो वो कैसे करेंगे इसकी वीडियो आप यहाँ पे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इनकम टैक्स, GST, TDS, अकाउंटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी जो भी डेली अपडेट आती हैं वो आपको मिलती हैं और आप इसे कोई भी मिस ना करें और अपनी नॉलेज को कंटिन्यू इन्हांस करते हैं और आगे ग्रो करते हैं। अब हम जैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू का ऑप्शन ऑन हो जाता है, तो इसे हम कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें कौन सा ITR फाइल करना है। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो अभी हम देखेंगे ऑनलाइन केवल दो ही ITR फॉर्म आए हैं, ITR 1 और ITR 4। तो आज हम ITR 1 को फिल करना सीखेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हमने ITR 1 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है, फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख। तो यहाँ पे दिया है कि ये ITR 1 कौन कौन लोग फाइल कर सकते हैं। जिनकी इनकम 50 लाख तक है वो लोग ITR फाइल कर सकते हैं। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अगर केवल आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और जो अदर सोर्स की इनकम है, आपके पास कोई भी इंटरेस्ट आता है, चाहे बैंक का सेविंग का इंटरेस्ट आता है, चाहे FD का इंटरेस्ट आता है। और यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अप टू 1.25 लाख। अगर आप 1,25,000 तक की अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कोई भी इनकम है तो आपको ITR 2 या 3 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ITR 1 में ही कैपिटल गेन की इनकम दिखा सकते हैं। और अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है जो 5 लाख तक है तो उसके लिए भी आप ITR 1 फाइल करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ITR 1 कौन कौन फाइल करेगा। आप इन कंडीशंस को पढ़ लें, आपकी ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आप ITR 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब नीचे आप देखेंगे नॉट टू एन इंडिविजुअल हु इज अर्लियर द कंपनी हैविंग इंटरेस्ट। अब कौन कौन ITR फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता है उसकी भी यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है। आप जाके इसको एक बार पढ़ लें और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड विद ITR पे क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड विद ITR पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉपअप ऑन हो गया है। इसे पढ़ लें कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है प्लीज नोट न्यू टैक्स रिजीम इज डिफॉल्ट रिजीम, कि जो जब आप ITR का फॉर्म फिल करने जाएंगे तो जो भी टैक्स रिजीम दी हुई है, न्यू टैक्स रिजीम दी हुई है, वो डिफॉल्ट है। तो आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लें, कंपेयर कर लें कि जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी किस में कम बनती है, किस में आपको टैक्स कम पड़ेगा, चाहे न्यू टैक्स रिजीम है या ओल्ड टैक्स रिजीम है, उसके हिसाब से ही आप अपनी ITR फाइल करें। अब यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन नॉट अवेल्ड अंडर द न्यू टैक्स रिजीम, कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये जो भी डिडक्शंस हैं वो नहीं दी गई हैं। HR है, LTA है, 80C, 80D, 80U, 80E, 80G, ये जितनी भी डिडक्शन है ये आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर नहीं मिलेंगी। ये केवल जितनी भी टैक्स की डिडक्शन है ये केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मिलेगी। तो आप मेक श्योर कर लें कि पहले अपना टैक्स कैलकुलेट कर लें कि भाई आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना टैक्स आ रहा है या न्यू टैक्स रिजीम में कितना आ रहा है, उसी के हिसाब से आप अपनी रिटर्न फाइल करने का चूज करें। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें कैसे चेक करना है कि हमारा कौन सी रिजीम में हमारे लिए बेनिफिट होगी। तो यहाँ मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन कर ली है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आप यहाँ पे जाके देखेंगे एक ऑप्शन दिया हुआ है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। तो इस पे आप जाके क्लिक कर देंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाता है।
यहाँ पे आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर आपका है 25-26। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, केवल 26-27 से कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो उनकी इनकम जो कैलकुलेट होती है न्यू टैक्स रिजीम में, जो 12 लाख तक की छूट दी गई है उस पर कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो 12 लाख की छूट है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए है, जबकि अभी हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 25-26 की कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर सही सेलेक्ट करें, उसके हिसाब से आपका जो भी डेटा है, जो भी इनकम है, वो आप यहाँ पे फिल करें। यहाँ पे टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा और उसी हिसाब से आप देख लें कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेनिफिट है। अब नेक्स्ट विंडो हमारे पास ओपन होती है, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब आपसे पूछा गया है कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, कि आपकी जो टैक्स इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा है तो आप अपनी इसे क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है फाइल आईटीआर ऑफ द इनकम ड्यू टू द फुलफिल ऑफ द वन ऑफ द, अगर आपकी कोई भी ऐसी कंडीशन आती है इनमें से तो आप आईटीआर फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कौन कौन सी दी गई है, डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आपने पिछले प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है। इसके अलावा दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, आपने कोई एक्सपेंडिचर खर्च किया है 2 लाख से ऊपर फॉरेन ट्रैवल पर। और थर्ड दिया हुआ है आपका 1 लाख रुपए से आपने कंजम्पशन किया इलेक्ट्रिसिटी का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और इसके अलावा नीचे ऑप्शन दिया हुआ है अदर का, अगर आप देख लें कि हमें इनमें से कोई भी आपके ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होता है तो आप इस पर अदर पे जाके यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हम आ जाते हैं, जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें बाय डिफॉल्ट सेक्शन 139(1) आ जाएगा, जिसपे लिखा हुआ है रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि जो हम रिटर्न फाइल करेंगे वो ड्यू डेट या बिफोर ड्यू डेट से पहले फाइल करेंगे, तो हमें ये सेक्शन 139(1) सेलेक्ट करना होगा। आप सभी जानते हैं कि अब इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल करने की डेट है वो 15 सितंबर हो गई है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन आएगा इसी को हम चूज रखेंगे। इसके बाद अगर आपकी कोई रिटर्न में कुछ भी चेंजेस या होते हैं या आपने कुछ गलत फाइल कर दिया है तो उसके बाद आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी होगी। उसके बाद ये आपको ऑप्शन चूज करना होगा सेक्शन 139(5) का, लेकिन अभी आपको 139(1) बाई डिफॉल्ट आ रहा है, यही आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद आएंगे मेन जो यहाँ पे ऑप्शन आता है, दिया हुआ है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑफ द अंडर सेक्शन 115A, अब क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यस और नो का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो इसे नो ही रहने देंगे, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया कि आप इनकम टैक्स की साइट पे जाएं, वहाँ पे इनकम टैक्स का कैलकुलेटर लें और उसे कैलकुलेट करें कि आपकी जो भी इनकम बन रही है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में या न्यू टैक्स रिजीम में कौन से में आपके लिए बेनिफिट है। तो मैं यहाँ पे आज आपको बताऊंगा ओल्ड टैक्स रिजीम, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी डिडक्शंस दी हुई हैं और एग्जम्पशंस दी हुई हैं जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में ही हैं। तो यहाँ पे हम यस करके ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है बैंक डिटेल्स। अब आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि जो भी आपकी बैंक डिटेल दी हुई है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी बैंक डिटेल ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड अनदर का ऑप्शन दिया हुआ है, वो जाके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और अपनी बैंक डिटेल चेक कर लें। अगर आपको एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो वो आप यहाँ डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो आपका रिफंड आपके कौन से अकाउंट में आना है उस अकाउंट को आप चूज कर लें और बाय डिफॉल्ट कर दें, जिससे कि आपका इनकम टैक्स का रिटर्न उसी में जाए। लेकिन मेक श्योर कर लें कि आपकी जो बैंक डिटेल हो वो बिल्कुल भी करेक्ट हो। अगर बैंक डिटेल आपकी गलत हुई तो आपका इनकम टैक्स का रिफंड अटक जाएगा, वो नहीं आएगा। यहाँ पे इसलिए लिखा भी हुआ है रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट अनलेस इट इज ए प्री वैलिडेट, तो आपको इसको वैलिडेट भी करना है। अगर आप इसे वैलिडेट नहीं करते हैं तो आपका रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैं सबसे पहले हमारी इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी सैलरी की इनकम यहाँ पे शो नहीं हो रही है। अगर आपको फॉर्म 16 एम्प्लॉय से मिलेगा तो जो फॉर्म 16 में आपकी फिगर आ रही होगी वो ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन इस केस में यहाँ पे नहीं आ रही, तो इसे हम फिल करना सीखेंगे। अगर आपकी जो भी इनकम है सैलरी की वो यहाँ पे नहीं आ रही है तो उसको आप कैसे फिल करेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका आ रहा है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), तो जो भी आपकी सैलरी है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सैलरी फिल कर दी है 8 लाख रुपीस। इसके अलावा
अगर आपको कोई परक्विजिट्स मिलता है या प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है तो वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे। नीचे यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिडक्शंस का। अब इसमें जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शंस है वो आपको ऑटोमेटिकली 50,000 यहाँ पे आ जाएगी। ये हमने चूज किया है ओल्ड टैक्स रिजीम का। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है। अब इसमें सबसे बड़ा मेजर चीज आती है अलाउंसेस इन द एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10 इंश्योर इंक्लूड इन द सैलरी इनकम ऑफ द 71। अब जो भी आपको एचआरए की जो भी डिडक्शन मिलती है उसका ब्रेकअप आपको यहाँ पे देना है। इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले जाके एड अनदर पे क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा कि आपको एग्जाम्पशन कौन सा लेना है। अब आपको एचआरए का एग्जाम्पशन लेना है तो एचआरए के एग्जाम्पशन के लिए आपको सेक्शन 1013 को सेलेक्ट करना होगा। अब आप इसे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाता है प्लीज फिल शेड्यूल 1013A टू द क्लेम द एचआरए, कि एचआरए को क्लेम करने के लिए शेड्यूल 13A को फिल करें। अब आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको शेड्यूल 1013A हाउस एंड अलाउंस यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पूरी डिटेल भरनी है, जैसे कि प्लेस ऑफ वर्क, आपका प्लेस ऑफ वर्क कौन सा है, मेट्रो है या नॉन मेट्रो है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। आपको जो भी एक्चुअल एचआरए मिलता है वो लिखेंगे, एक्चुअल रेंट आप जितना पे करते हैं वो लिखेंगे, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, डी कितना है, ये आप सब डिटेल लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका जो भी एचआरए है वो यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। तो अब आपके लिए ये काम बढ़ गया कि आपको पहले क्या होता था, हम एक फिगर लिख देते थे कि कितना हमें एचआरए मिलता है, ऑटोमेटिक उसमें कैलकुलेट होके आ जाता था। अब जो एचआरए की कैलकुलेशन है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे, आप वहां जाके देख लें कि एचआरए की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो वो आप फिल कर सकते हैं। एडिट पे यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आपकी टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पूछेगा और आपकी जो भी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से वो आप यहाँ जाके फिल कर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई कैपिटल गेन की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम कौन सी आएगी, जो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केवल जो आपकी इनकम 1,25,000 तक है तो ही आप यहाँ पे फिल करें। अगर उससे ऊपर है तो आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है तो वो आप यहाँ पे डिटेल फिल कर देंगे। अब हम आते हैं मेन पार्ट पे जो है डिडक्शन का। पहले काफी लोग जो भी डिडक्शन क्लेम करते थे काफी फेक डिडक्शन क्लेम कर लेते थे, और खासकर जो 80C की डिडक्शन होती थी, जो कि लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपका कोई कंट्रीब्यूशन है, PPF में कोई कंट्रीब्यूशन है, उसकी जो भी 80C के अंदर अगर डिडक्शन होती थी उसको फेक क्लेम करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप इसकी कोई भी फेक क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम समझ लेते हैं कि जब आप 80C की डिडक्शन लेने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सा डेटा इसमें फिल करना है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखें कि जिससे कि आप अपनी ITR रिटर्न फाइल करने में कहीं भी कोई गलती ना करें। अब आप यहाँ पे एड अनदर पे क्लिक कर देंगे। एड अनदर पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अमाउंट एलिजिबल अंडर सेक्शन 80C, कि 80C के अंतर्गत आपकी कितनी अमाउंट एलिजिबल है वो आप अमाउंट लिख देंगे। मान लीजिए अगर मैंने 50,000 रुपये लिखा है तो उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता है पॉलिसी नंबर भी और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि आपकी जो भी पॉलिसी चल रही है, अगर आप 80C की डिडक्शन ले रहे हैं तो कौन सी पॉलिसी की ले रहे हैं या PPF की ले रहे हैं, जो भी आप डिडक्शन ले रहे हैं उसका यहाँ पे आप नंबर आपको मेंशन करना कंपलसरी है। इसके बिना आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आप देखेंगे जितनी भी डिडक्शन है, 80CCD है, 80CCD2 है, 80CH है, 80D है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग हमको डायरेक्शन मिलती है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एडिट पे जाके क्लिक करना है और वहाँ पे जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसका अमाउंट लिखेंगे और जो भी आपकी पॉलिसी नंबर होगी वो लिख लें। मेक श्योर कर लें कि आपके पास पॉलिसी नंबर जरूर होना चाहिए। अगर पॉलिसी नंबर नहीं है तो आप इसमें फाइल नहीं कर सकते और इसकी क्लेम नहीं ले सकते। तो मेक श्योर कर लें जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है कि डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर द ITR फाइल, कि ITR फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी ही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप एक बार मेरे चैनल पे जाके विजिट करें और जाके इस वीडियो को देखें, इसका बेनिफिट लें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जाके सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको डेली के अपडेशन मिलते रहें और कुछ भी मिस ना हो।
ऐसे ही अगर आपने 80 में देखेंगे इंटरेस्ट लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, अगर आपने कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई भी लोन लिया हुआ है तो उसकी डिडक्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इसका मैंने यहाँ पे डेटा पूरा ओपन कर लिया है। इसमें देखेंगे क्या क्या ऑप्शन आपको फिल करने हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको फिल करना है लोन टेकन फ्रॉम, कि आपने लोन कहाँ से लिया है। उसके बाद आपको नेम ऑफ द बैंक, उस बैंक का नाम देना है यहाँ पे। उसका लोन अमाउंट, कि आपने लोन अमाउंट कितना अमाउंट लिया हुआ है। डेट ऑफ द सेंक्शन ऑफ द लोन, यहाँ पे डेट ऑफ सेंक्शन भी देनी है। अब आपको डेट ऑफ सेंक्शन कहाँ से मिलेगी, कई लोग बोलेंगे सर लोन लिए तो हमें कई साल हो गए, अब हमें तो याद भी नहीं कि कौन सी डेट है। तो आपके पास जब आपका लोन मिला होगा तो आपको बैंक की तरफ से एक लेटर दिया गया होगा जिसमें डेट दी होगी, इस डेट से आपका लोन सेंक्शन हो गया, वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। टोटल अमाउंट ऑफ लोन फिल करना है, और लोन आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च 2025 को आपका लोन कितना आउटस्टैंडिंग है वो आपको फिल करना है, और इस पे आपने जो भी इंटरेस्ट दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मेक श्योर कर लें ये जो पूरी डिटेल है आपके पास डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट से देख के ही भरें, कोई भी अब फेक डिटेल ना भरें और ना ही कोई ऐसी डिटेल इसमें फिल करें कि जो आपको नहीं पता है। इसलिए अपने पास डॉक्यूमेंट रेडी रखें, और आईटीआर फाइल करने से पहले जो भी आपकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उन डॉक्यूमेंट को रेडी रखें, उसके बाद ही आप इसे फाइल करें। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे जितनी भी डिडक्शन दी हुई हैं उन डिडक्शन में जो भी आपके लिए ऊपर एप्लीकेबल होती है उसे जाएं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें और उसकी डिटेल भरें, बट मेक श्योर कर लें कि कोई भी आप फेक डिडक्शन क्लेम ना करें। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने टोटल डिडक्शन की भी डिटेल फिल कर दी है। उसके बाद हमारे पास आता है टैक्स पेड, टैक्स पेड का ऑप्शन की अगर हमने कोई टैक्स पे किया हुआ, हमने टैक्स कैसे पे किया हुआ होगा, अगर कोई हमने एडवांस टैक्स पे किया है, कोई असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है, या हमारा कोई एफडी का इंटरेस्ट था उस पर हमें बैंक ने हमारे पर टीडीएस काटा हुआ है, या हमें कहीं और से कोई इनकम आती थी तो उस पर कोई भी टैक्स कटा हुआ है, तो वो टोटल टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो मेक श्योर कर लें जो भी आपका टीडीएस कटा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे उसमें एडिट के ऑप्शन में जाके उसे एडिट कर सकते हैं। इसके लिए मैं पहले भी आपको सजेस्ट कर चुका हूँ कि आप फॉर्म 26A अपना डाउनलोड कर लें और AIS डाउनलोड कर लें, उसके हिसाब से ही देख के प्रॉपर अपनी रिटर्न फाइल कर लें। अगर इसके बाद भी आपको रिटर्न फाइल करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। फिर ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी लायबिलिटी होगी वो आपकी वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद आप आधार OTP के थ्रू अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था ITR 1 फाइल करने का। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ITR 1 का जो भी मैंने फॉर्म ऑनलाइन बताया है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया है, कॉल करके आप इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी को में जाके एक बार विजिट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इनकम टैक्स GST से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपडेशन मिलता रहे। मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।